हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सेक्शन डी के लिए, उसके बारे में। तो सेक्शन डी में आपके यहाँ पर कुछ सप्रसंग व्याख्या, फिर सरकारी पत्र और निबंध लेखन। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट ये जो है सेक्शन डी होता है आपका। तो इसमें आपकी पूरी टिप्स हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपके लिए सेक्शन डी में आपको क्या करना है कि इसमें 10 में से 10 मतलब पूरे नंबर अगर चाहिए तो आपको प्योरिटी यानी कि लेखन की शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्ट राइटिंग होनी चाहिए, फिर प्रारूप सही होना चाहिए, सही फॉर्मेट का पालन करना अनिवार्य। जैसे मान लो आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है लेकिन आपने उसका फॉर्मेट सही लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद रणनीतिक चयन यानी कि ज्ञापन और अधिसूचना या अर्ध सरकारी पत्र जो भी आता है उसमें भी आपको किस प्रकार से एक निविदा करके 4 टॉपिक हैं आपके, तो उनको कैसे लिखना है यहाँ पर हमने उसका प्रारूप एक तरीके से फॉर्मेट तैयार किया है। तो सप्रसंग की व्याख्या जो क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे कि सप्रसंग की व्याख्या कौन सी आ सकती है, फिर भी जैसे रुबाइयाँ काव्य खंड से है, उसके अलावा जिस कैमरे में बंद अपाहिज हुआ, एक उमाशंकर जोशी की कविता है, एक हरिवंश राय बच्चन की कविता है। तो इनमें से अधिकतर हरिवंश राय बच्चन जो है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सप्रसंग की व्याख्या में आपको क्या क्या करना होता है, तो पहले संदर्भ लिखना होता है जिसमें आपको क्या लिखना है कि आपके पाठ का नाम और लेखक का या रचयिता का नाम लिखना होता है। फिर उसके बाद प्रसंग लिखना होता है जिसमें मुख्य विषय का वर्णन करना होता है। फिर व्याख्या यानी कि पूरे में क्या कहा गया है, और उसके बाद विशेष ध्यान क्या रखना है आपको, भाषा शैली और अलंकार की जो है वो तकनीकी टिप्पणियां होनी चाहिए। मतलब आपको लिखने का तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें कि इसमें आपके टोटल नंबर किस प्रकार से आ सकते हैं, तो भाषा शैली और महत्व, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से देखनी है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है कि हर हेडिंग और संदर्भ प्रसंग के बाद एक लाइन जरूर से छोड़ें जिससे वो ठीक लगेगा। कॉपी कैसे बनानी है इसका वीडियो हमने बना रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे इस सबको वहां पर मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 होगा वो पत्र और प्रारूप लेखन होगा। तो इसमें आपको ज्ञापन, अधिसूचना, अर्ध सरकारी पत्र और निविदा ये आपको लिखने होते हैं। तो इनको लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ज्ञापन लिखने का एक प्रारूप है यानी कि एक फॉर्मेट दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ आपको क्या लिखना होता है, सरकार का विभाग का नाम, फिर यहाँ पर ज्ञापन, फिर दिनांक, फिर क्रमांक। यहाँ पे सैल्यूटेशन नहीं लिखना है यानी कि महोदय इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर विषय वस्तु जो भी आपका कंटेंट है क्या लिख रहे हैं आप, फिर यहाँ पर हस्ताक्षर और यहाँ पर प्रसिद्धि जिसको भेजा जा रहा है उसके लिए। तो एक इसका एक उदाहरण भी हमने तैयार किया है। जैसे ये एक इस प्रकार से आपको ज्ञापन लिखना होता है। सबसे पहले ये किसके लिए है, तो ये जो है वो पुलिस जो परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, फिर यहाँ पर ज्ञापन, यहाँ दिनांक, फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको जो हमारे ये जैसे इस टाइप पर डिस्पैच नंबर यानी कि जो क्रमांक है, फिर उसके बाद बीच में कंटेंट, हस्ताक्षर और प्रसिद्धि यानी कि कहाँ किसको भेजना है। और प्रो टिप्स क्या है, जो येलो कलर में लिखा हो कि प्रसिद्धि यानी कि जो रिसीवर होता है उसका पद और हमेशा बाईं तरफ ही लिखना होता है, वो भी नीचे की तरफ। परीक्षा हेतु सुरक्षा का जो ज्ञापन है कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होता है। अब बात कर रहे अधिसूचना की, तो अधिसूचना के लिए आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट बनाना है। और अधिसूचना जो होती है इसके लिए भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रखा है। इस प्रकार से आपको अधिसूचना लिखनी है। नई परीक्षा जो शिक्षा नीति है उसके तहत समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया जाना, उसके लिए आपको एक अधिसूचना लिखनी है। तो उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। अब बात करें निबंध की, तो निबंध के लिए आपको क्या करना होता है, लगभग 300 शब्द लिखने, आउटलाइन यानी कि जो रूपरेखा है कौन कौन से टॉपिक आप 5 लाइनें लिख रहे हैं वो लिखना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है वो संरचना, जैसे कौन से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए निबंध। तो पहला है विकसित भारत 2047, ये एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए सर। सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, ये एक निबंध हो सकता है। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान में जल संकट और गिरता भूजल स्तर, फिर उसके बाद बेरोजगारी की समस्या, इंटरनेट एक संचार क्रांति, स्वास्थ्य एक कुंजी और एक देश एक चुनाव। ये आपके लिए अच्छे
निबंध साबित हो सकते हैं। उसके अलावा एक और है, जैसे ये जो भी ट्रेड वॉर चल रहा है, जो मॉडल पेपर में दे भी रखा है, जो व्यापारिक सौदे हैं उनके लिए। फिर ये आपके लिए जो है वो सेक्शन डी में इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अब इसमें आप सब में लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि हर हेडिंग के बाद आपको लाइन छोड़नी है, पत्र क्रमांक और दिनांक सही जगह पर लिखना है, व्याख्या में विशेष लिखा गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, रूपरेखा बनानी है और आपकी साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप लिख कर आते हैं तो आपके सेक्शन डी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके भी अलावा हमने सेक्शन बी और सी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और साथ ही ये भी अपलोड कर दिया है कि आपको कॉपी कैसे बनानी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।